आपकी स्क्रीन पे मेरी टीम आज पूरी तरह से फोकस खरीदारी पर ही है। सीनीसी आवाज की 10th बर्थडे, ऑप्टिमिस्टिक मूड है। बायोकॉन यहां पे खरीदारी करने की सलाह। सिंजीन जैसी कंपनी में जो वैल्यू अनलॉकिंग का पोटेंशियल है, अपने हाई से 25% करेक्शन के बाद हमें लगता है अट्रैक्टिव लेवल से खरीदारी करने के, क्रॉम्पटन ग्रीव्स खरीदारी करने के अच्छे मौके दे रहा है। 200 के नीचे अब भी कामकाज करता हुआ। रैडिको खैतान हमें लगता है जिस स्पेस में बिलोंग करती है अल्कोहल मैन्युफैक्चरर्स की, सबसे बेहतरीन बैलेंस शीट और सबसे बेहतरीन आउटलुक इस कंपनी का नजर आता है। एचपीसीएल जिस तरह का कच्चा तेल फिर से स्लाइड होता हुआ, शायद ऑल मार्केटिंग कंपनीज फिर से ट्रेड में हरकत में आएंगी। बार्ट्रॉनिक्स इन लेवल्स पर अट्रैक्टिव लग रहा है। एस्ट्रा माइक्रो डिफेंस रिलेटेड कंपनीज आज शायद फिर से हरकत में आए और एस्ट्रा माइक्रो पॉकेट में ऑब्वियसली एक टॉप पिक है। बर्नपुर सीमेंट, खासतौर पे नॉर्थ ईस्ट में हम जिस तरह के डिमांड पिकअप देख रहे हैं उसका भरपूर फायदा शायद इस कंपनी को मिलेगा और वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव, अपने हाई से अच्छे खासे करेक्शन के साथ कामकाज कर रही है। जियोजीत यहां पे हमें लगता है ब्रोकिंग कंपनीज में खासतौर पे आज रडार पे आती हुई नजर आएंगी, खरीदारी करने के शायद यहां पे मौके हैं। साउथ इंडियन बैंक और देना बैंक, क्योंकि हमें लगता है बैंकिंग में हरकत आएगी और ये दोनों बैंक इस समय अट्रैक्टिवली प्राइस नजर आ रहे हैं। हमारी टीम में भी नजर डालें, ज्यादा फोकस आपको बल्लेबाजी पे नजर आएगा, लेकिन जिस तरह से कच्चा तेल हल्का हुआ एक बार फिर से वहां प्रेशर देखने को मिला है, तो ग्लोबल मार्केट्स अगर जिटर कर रही हैं तो हम भी उसे इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए हमने दो गेंदबाज उतारे थे, केन इंडिया और पेट्रोनेट एनर्जी। दरअसल इसी वजह से हमने अपनी टीम में उतारे थे और जिस तरह से कच्चा तेल हल्का हुआ उसका इंपैक्ट केन इंडिया में तो देखने को मिलेगा। साथ ही साथ एलएनजी के प्राइसेस जिस तरह से वो नीचे आ रहे हैं और इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो काफी हायर प्राइसेस पे हैं, तो उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं इनको जो ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा उसका उनके नंबर्स में देखने को मिलेगा। इसलिए हमें लगता है कि पेट्रोनेट एनर्जी में कल की गिरावट के बाद आज भी बिकवाली देखने को मिलेगी। लेकिन शुरुआत हमने एडुकॉम के साथ करी थी जहां पर रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर आज कोई फैसला हो सकता है बिजनेस की। हमें लगता है कि तगड़े गेंस आज इस काउंटर में देखने को मिल सकते हैं। हिंडाल्को जिस तरह से एल्कोवा के नंबर्स आए थे, काफी स्ट्रांग नंबर्स थे, बीट किया था एस्टिमेट्स को, उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं हिंडाल्को पे भी देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ बीएमएल यहां पे कुछ तगड़ी खरीदारी कल मेरिल लिंच की ओर से देखने को मिली। 2.5 लाख शेयर एक्वायर किए गए और वैसे भी हमें लगता है कि डिफेंस एज अ स्पेस में सबसे बेहतरीन कंपनी अगर आपको कुछ चूज करनी है तो यही हो सकती है। इसलिए अगर आप चाहे तो पोजिशनल व्यू भी इस काउंटर पर लेकर चल सकते हैं। वीडियो इंडस्ट्रीज टेलीकॉम बिजनेस बेचने की यहां पे बातचीत चल रही है, दो कंपनीज की ओर से इंटरेस्ट भी देखने को मिला है। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो हमें लगता है कि तगड़ा पोटेंशियल इस कंपनी का अपसाइड की ओर देखने को मिल सकते हैं। जेट एयरवेज इसे हमने फ्लीट के तौर पर उतारा था, कच्चा तेल नीचे आया, एटीएफ के प्राइसेस हमें लगता है कि फिर से फोर्टनाइटली रिवीजन में उसका कटौती होगी तो उसका फायदा कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। और आखिर में हमने बैंक्स को उतारा था, विजय बैंक, आईओबी, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। कल जिस तरह के नंबर्स आए हैं सीपीआई और आईआईपी के, केस बनता है अब यहाँ पे आरबीआई का जो गवर्नर उनके ऊपर प्रेशर बनेगा कि रेट कट यहाँ पे होगा, तो उस लिहाज से रेट सेंसिटिव और खासतौर पर बैंक्स फोकस में होंगे। इसलिए हमें लगता है कि उन नंबर्स के बाद बैंक्स भी आज फोकस में रहेंगे, इसलिए खरीदारी करने की राय होगी। तो ज्यादा फोकस बल्लेबाजी भी था, केवल 2 गेंदबाज हमने अपनी टीम में शामिल किए थे।